अगला दे रखा है ये दूसरा जो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड में दो हैं अनसैचुरेटेड। अल्कीन का जो फॉर्मूला है CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, अल्कीन देख लो, अल्कीन में क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सबसे पहला कंपाउंड इसमें जो शुरू होगा N का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, C2 ये ले लिया, H कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे 2 डालोगे तो इसका डबल कर देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल होगा। तो 2 कार्बन लिया हम लोगों ने तो हाइड्रोजन 4 हो गया। ये इसका अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं तो इस तरह से बनाऊंगा, ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एक इसके ऊपर ऊपर नीचे लगा दिया, इसके भी ऊपर नीचे लगा लिया। इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की वजह से इसका नाम तो इथ आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना तो यहाँ से EN उठा के ला डाल देंगे, EN यहाँ से इन डाल देंगे, नाम हो गया इसका इथीन। कितनी बात में जितना कार्बन था उसके कार्बन के नंबर से उसका पहला नाम लिख दिया, और उसके जो नेक्स्ट नाम है सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है उसका नाम लिखते हैं उसमें। तो इन अल्कीन ग्रुप से तो EN डाल दिया इथीन। ठीक है, अगर हम लोग N का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे CnH2n है ना, तो ये C3H कितना हो जाएगा 6, डबल हो जाएगा हाइड्रोजन। कितनी बात समझ में आई। इसका नाम होगा प्रोप, 3 कार्बन के साथ प्रोप हो जाएगा, ENE इन डाल दिया, प्रोपीन। कितनी बात समझ में। N का वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये C4H कितना हो जाएगा 8, इसका डबल कर लेंगे, ब्यूट होगा 4 कार्बन की वजह से इन लगा देंगे, ENE ब्यूटीन। कितनी बात सुने, ब्यूटीन आ जाएगा। आगे चले, अगला है कार्बन 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, नाम क्या होगा उसका, पेंटीन। पेंटीन का नाम सुना है, एक शैम्पू आता था पहले, और वो पेंटीन बंद ही हो गया जब मैंने लगाया मेरे बाल। मैंने बताया था ना कि दिखाव पे ना जाओ अपनी अकल लगाओ, तो पेंटीन का ऐड आ रहा था, बाल में लगाओगे तो बाल बड़े बड़े हो जाएंगे। वो गलती से लगा लिया, वो पता चला जो थे वो भी निकल गए। पेंटीन शैम्पू। एनीवे, क्या मैं बता रहा था कि जो हम लोग नाम देखते हैं, जैसे पेंटीन है 6 कार्बन होगा तो हेक्सीन हो जाएगा, 7 कार्बन होगा तो हेप्टीन हो जाएगा। इसी तरह से इसका इन चलता रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन से हम लोग उसको चेक करके बताते रहेंगे। तो ये हो गया कार्बन कार्बन के बीच का, जब डबल बॉन्ड होता अल्कीन ग्रुप का होता तो कुछ नाम हम लोग बताया। अभी आगे बहुत कुछ इसमें है, लेकिन हम लोग सिंपल तरीके जो है बेसिक कंसेप्ट है वो मैं बता रहा हूँ। अब चलते अल्काइन ग्रुप में, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्काइन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है, यानी कार्बन जितना होगा उसका डबल हाइड्रोजन से उसमें 2 कम कर देंगे, डबल में से 2 कम कर देंगे हाइड्रोजन को। अब सबसे पहला कंपाउंड होगा, N का वैल्यू 2 लेंगे तो, ठीक है, तो जब 2 लेंगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, ये 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, C2H2। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कार्बन कार्बन के बीच में तो 3 बॉन्ड तो पहले ऐसे दिखा दिए, और एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, ठीक है ना, 4 बॉन्ड ये हो गया, 2 हाइड्रोजन लग गया।
दो कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है तो इथ, और ये YNE, आइन लगा, इथाइन, ये यहाँ पे YNE है ना, तो इथाइन। ठीक है, आगे चले। अगर N का वैल्यू 3 होगा, C3H4, 3 का डबल करो 6, 6 में से 2 माइनस कर दो 4, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4। ठीक है, नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइन। प्रोपाइन। N का वैल्यू 4 ले लिया, तो अब कितना हो जाएगा? आदित्य बताना क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे? N का वैल्यू 4 हो गया तो H6, हाँ, C4H6। ठीक है, 4 का डबल 8 होगा, 8 में से 2 कम करो 6 हो जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है ना, ऐसे ही आ जाएगा, पेंटाइन भी आएगा, हेक्साइन भी आएगा, हेप्टाइन भी आएगा, ऑक्टाइन भी, नॉनाइन भी आएगा, डेकाइन भी आएगा। इस तरह से नाम इसका आते रहता है। ये था बेसिक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक नाम था। इसमें हम लोगों ने बताया था कि एक होता ओपन चेन, एक होता क्लोज भी होता है। तो जो क्लोज होता है उसको साइक्लिक भी बोलते हैं। तो अल्केन में एक होता नोमेनक्लेचर, पहले नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, मिटा दे इसे। मैं थोड़ा सा एक कंपाउंड का अलग अलग दिखाता हूं। हमने ले लिया हेक्साइन या हेक्सीन ले लिया, एक कंपाउंड लेते हैं हेक्सीन। कितनी बात सुन में, कितना कार्बन होगा इसमें? फॉर्मूला होगा, ये 6 है तो C6 हो जाएगा, और ENE डबल बॉन्ड है तो इसमें फॉर्मूला दे रखा कि हाइड्रोजन डबल होता है कार्बन से, तो H12 हो जाएगा। ये हेक्सीन का फॉर्मूला हो जाएगा, नाम से देख के फॉर्मूला लिखा। हेक्स मतलब 6, कार्बन 6 लिया, इन है डबल बॉन्ड है, यानी कि उसका फॉर्मूला है कि जितना कार्बन होता है उसका डबल हाइड्रोजन होता है, तो हमने 12 लिख दिया। इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, इन है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। कितनी बात समझ में आई? अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसे देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गया। ये कितनी बात समझ में आई? यहां पे हम लोगों ने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा उसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रहेगा। जैसे इसके पास जो है ना किनारे में है, तो इसको 2 हाइड्रोजन दे देते हैं, इसके 4 बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन से 2 इसके 4 हो गए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 आगे है 1 पीछे है, तो 1 हाइड्रोजन दे दिया ऐसे। इस कार्बन के आगे पीछे 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन दे दिया, 2 हाइड्रोजन दे दिया, 2 हाइड्रोजन दे दिया, और ये 3 हाइड्रोजन हो गया। ये इसका हम लोगों ने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। कितनी बात सुनिए, इसका ना ये हो गया स्ट्रक्चर, इसका क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका नाम है हेक्स 1 इन। ठीक है, ठीक है, इसका नाम हो गया हेक्स 1 इन। आगे मैं दूसरा बताऊंगा, फिर समझ में आएगा। 6 कार्बन हो गया, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो किनारे वाला कार्बन है, इसमें एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हो, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसका 3 कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक ये 2 ये 3 है, तो 1 लेके 4 कर दिया। इसके भी 3 है बॉन्ड, 1 लेके 4 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसे 2 कर दिया, इसे 3 कर दिया। इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2 इन। 2 इन क्या मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कहाँ पे है उसका नंबर भी मेंशन करना पड़ता है, और नंबरिंग कार्बन का उधर से ही शुरू करेंगे जिधर से वो डबल बॉन्ड करीब आएगा। जैसे हम लोग इधर से करेंगे 1 2, तो एक बीच में आ गया। इधर से भी कर सकते थे, कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 6 में आता, ये नहीं। नोमेनक्लेचर का जो मेथड दे रखा है, नोमेनक्लेचर देने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, नोमेनक्लेचर जो देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है IUPAC। ठीक है, केमिस्ट्री में यही सब एलिमेंट का नाम, कंपाउंड के नाम देते हैं, IUPAC।
क्या नाम है? इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, पता चलता है, उसका नेमिंग करने का तरीका इन्हीं के पास है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हिंदू में बच्चे पैदा होते हैं तो पंडित जी आते हैं, फिर पंडित जी नाम ग्रहण करते हैं। हमारे मुसलमानों में भी कुछ ऐसा ही होता है, नाम ग्रहण होता है, दादा, चचा, नाना, बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो नाम देते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, फिर वो सारे आगे पीछे नीचे ऊपर देख के प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल और हर तरह के हरकतबाजी देखकर फिर बताते हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नाम देता है हमें। तो ये दे रखा है, देखो हेक्स टू इन हो गया, यानी यहाँ से 1 2 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हेक्स टू इन हो गया। कितनी बात समझ में आई? ये अब हम अगला बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए, कितनी बात समझ में आई? यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ 2 कर दिया और यहाँ 3 कर दिया। इसका नाम क्या होगा? हेक्स 3 इन। कितनी बात समझ में? आगे चले तो क्या समझ में आया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इतना ही है, इसको भी लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे तो C6H12 लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे तो C6H12 लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे तो C6H12 लिखेंगे। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर तीनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है, तीनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो क्या बोलते हैं इसको पता है? आइसोमर्स। Isomers, the compound having same molecular formula but different structure is called structure isomers। ठीक है, अभी मैं लिखता हूं। तो ये सब का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो सबका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, सबका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। ये तीनों अलग अलग कंपाउंड हो गए, ये अलग कंपाउंड है, इसके अलग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये अलग कंपाउंड हो गया, ये अलग कंपाउंड हो गया। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर बदलेगा उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बदलता रहता है। कितनी बात समझ में आई? इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? हम ऊपर लिखते हैं, आइसोमर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? आइसोमर्स, द कंपाउंड having same molecular formula, same molecular formula but different structure, but different structure is known as isomers। ठीक है, कितनी बात में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है मगर स्ट्रक्चर में अलग अलग है, उसको बोलते हैं आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अभी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल यहाँ पे हम करने जा रहे हैं और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। इसे मिटा दे, इसे
ठीक है, ये एक हमने फॉर्मूला लिखा है C12H22, ठीक है। बताना है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से या बेंजीन ग्रुप से, ठीक है। ये कंपाउंड जो है ये अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है। ये कंपाउंड C12H22 कैसे पता चला ये कि कार्बन 12 था तो हाइड्रोजन हम लोग देख रहे हैं तो डबल कर दिया, तो हाइड्रोजन डबल कर दिया तो 12 दूना 24। तो अगर अल्केन ग्रुप में होता तो 2 ज्यादा होता, 26 होना चाहिए था। अल्कीन ग्रुप में होता तो 24 होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए डबल के। और अल्काइन होगा तो 2 कम हो गए तो 22 है, तो ये 2 कम है, तो ये अल्काइन ग्रुप से है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, समझ में आ रही है? एक सवाल और करते हैं। ये जो सवाल मैं बना रहा हूँ ये सब समझ लेना कि इसी तरह का सवाल कुछ आगे पीछे बन के आएंगे। तो जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ फर्क इतना है कि हम जो पूछ रहे हैं वो अलग पूछ रहे हैं, आपको अलग से पूछा जाएगा। तो कितनी बात समझ में आई? आगे चले, अगला दे रखा है ये हमारा which of the following belongs to अल्केन ग्रुप, अल्केन ग्रुप, ये इसमें से कौन सा अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है? CH4 B C10 और H18, ठीक है ना। और C दे रखा है C4 H10 और D दे रखा है ये C5 H10। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बता, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अल्कीन ग्रुप, इनमें से कौन सा अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है कंपाउंड? आंसर हो जाएगा इसका डी। कुछ समझ बात आ रही है? था कि ये जो सवाल है इस तरह से कि एक फॉर्मूला दिया रहेगा, उसके बताना कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एक ग्रुप का नाम दिया रहेगा और उसके हिसाब से कंपाउंड्स दिए रहेंगे, कंपाउंड में सेलेक्ट करना कि इस ग्रुप से कौन सा कंपाउंड बिलोंग करता है। यहाँ पे 2 सवाल इस तरह के हैं, मतलब ये इंटरचेंज सवाल है। आगे चलते हैं, आगे दे रखा हमारा, हम लोग नोमेनक्लेचर में कर रहे थे, नोमेनक्लेचर तो बताया, लेकिन यहाँ पे जो है ना आइसोमर्स एक टॉपिक है। आइसोमर्स थोड़ा सा तो मैं बताता हूँ आइसोमर्स क्या है, या फिर एक दूसरा टॉपिक बता देता हूँ उससे पहले आसान। अभी हम लोग ने बताया था कि जो अभी जितने भी कंपाउंड लिए हैं हमने अल्केन अल्किन अल्काइन का, ये हमारा ओपन चेन है। ओपन चेन का मतलब क्या हुआ? अब हम पहले साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक। अब जैसे साइक्लिक में हम लोग अल्केन ग्रुप लेते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है ना। अल्केन में सबसे पहले देखो कौन साइक्लिक बनाएगा, 1 2 3। तो सबसे पहला कंपाउंड अल्केन ग्रुप में देखो, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, सर्किल हमने साइक्लिक बना लिए, चैन में जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी इसके पास है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये अल्केन ग्रुप है लेकिन ये साइक्लिक है, तो CnH2n है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइक्लिक के लिए। अल्केन ग्रुप ही है लेकिन ये साइक्लिक में है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा ये। इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है तो इसका नाम होगा प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन है। लेकिन ये जो है ना साइकिल में जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोपेन, साइक्लिक प्रोपेन। ऐसे ही मान लो अगर हमें ये देख लो यहाँ पे ये 4 हो गया हमें,
ये इसको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेगा, ये भी 2 हाइड्रोजन लेगा, ये 2 हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H8। क्या नाम होगा इसका? नाम क्या होगा? ब्यूटेन होगा, लेकिन ये पूरा सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो इसको हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना? साइक्लिक ब्यूटेन भी बोलते हैं, साइक्लो साइक्लिक दोनों एक ही चीज है। साइक्लिक बोलने का मतलब है कि वो सब चैन से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? कितनी बात में इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। साइक्लो में ये 2 हाइड्रोजन इसमें कम हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर 5 ले लेंगे हम लोग, मान लो ये हम लोग 5 कार्बन ले लेते हैं हम लोग, तो ये कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये यहाँ पे है। 2 हाइड्रोजन ये हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ये हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ये हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। पेंटेन तो ऐसे हो जाएगा, 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, पेंटेन हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन वो चूंकि एक सर्कल बना रहे हैं, एक सब जुड़े हुए एक दूसरे से, तो उसी के लिए हम लोग साइक्लो बोल देते हैं। साइक्लो या साइक्लिक पेंटेन कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बताया क्या कि ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में आ गया अल्केन ग्रुप। इसी तरह से अल्कीन ग्रुप का भी साइक्लिक होता, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, वो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। अब जैसे इसे मैं मिटा दूं एक्स को, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये साइक्लो समझ में आ रहा है? इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है। नॉर्मल अल्केन का जो होता है ना, ओपन चेन से, ओपन चेन एंड क्लोज चेन में डिफरेंस है ये। अब जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपीन। चूंकि सर्कल में है तो इसको साइक्लोप्रोपीन बोलेंगे। ठीक है, और ये 1 और 2 कार्बन नंबर इसी को बोलेंगे। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये, 1 नंबर 2 नंबर, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा। ठीक है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस, एक एक करके हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके हाइड्रोजन आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। ये साइक्लो में 2 कम हो जाता है हाइड्रोजन, जो अल्केन ग्रुप में होता है। जैसे अल्केन में था तो 2 कम हो गया, अल्कीन में जितना होता था उससे 2 कम हो जाएगा, साइक्लो में 2 कम कर दिया। अब देखो इसमें 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। तो 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 4 हाइड्रोजन है। कितनी बात समझ में? आगे चले, ऐसे ही हमारा आ जाएगा ब्यूटेन होगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा कहीं पे। जैसे यहाँ पे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसको हम लोग साइक्लोब्यूटीन बोलेंगे, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, साइक्लोब्यूटीन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2 है, 4 कार्बन है, तो 4 × 8, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा इसका, तो C4H6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये साइक्लो में सभी में है। अल्केन ग्रुप में भी साइक्लो आता है, अल्कीन ग्रुप में भी आता है, अल्काइन ग्रुप में भी आता है साइक्लो कंपाउंड। कितनी बात समझ में? तो ये हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं, इनका अलग प्रॉपर्टीज होता है। क्या बताना चाह रहे हैं कि जो ओपन चैन होता है उसका एक अलग प्रॉपर्टीज होता है, क्लोज चैन बनाएगा उसका अपनी प्रॉपर्टीज होगा। खाली डबल बॉन्ड जगह बदल दे तब भी वो नए प्रॉपर्टीज के कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगला जो क्लास है इसका, उसमें करेंगे आइसोमर्स है, आइसोमर्स है और होमोलोगस सीरीज वगैरह है, काफ़ी सारी बातें अभी तो वो करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे रहने देते हैं।